Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now let's start General Math of Grade 9. Exercise 1.1 मश्क नंबर 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है दर्ज झैल फीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़ेह कीजिए। ठीक है, मतलब जो फीसद की शक्ल में आपको एक क्वेश्चन दिए हुए उसको आपने सॉल्व करके आसान शक्ल में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए आप इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर देते हैं। 95% है। परसेंट का मतलब होता है, ये परसेंटेज का जो साइन है इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, और मल्टीप्लाई 95, हमने इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब अगर 95 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, अगेन 95 ही आ जाता है। ठीक है, जब 95 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो 95 हो जाएगा और नीचे 100 का 100 आ जाएगा ऐसे ही। अब हमने इसको कटिंग कर लेनी। ठीक है, जैसे कि 5 1 5 और 4 यहाँ चला गया, 45 हो गया। 4 9 45, 5 2 10 और 0 का 0। इसका 19 और 20 आ गए, ये दोनों एक टेबल से नहीं कट सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/20। ठीक है, आसान शक्ल में इसका क्या आंसर आ गया 19/20। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो 65% है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 65 का 65 मल्टीप्लाई परसेंटेज का आ जाएगा 1/100। तो 61 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 65 और नीचे हमारा रह गया 100। और ये भी 5 के टेबल से कटिंग हो रही है तो इसको 5 के टेबल से ही कट करेंगे। जैसे कि 5 1 5, 1 रह गया वो इधर कैरी किया, 15 हो गया। 5 3 15, 5 2 10 और 0 का 0, 13/20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/20। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अगर पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करें तो 75 का 75 मल्टीप्लाई परसेंटेज का 1/100 आ जाएगा। देन जब 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा और नीचे 100 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करनी है तो देखना ये दोनों से 5 के टेबल से कटिंग हो रही है। 5 1 5, 2 यहाँ गया और 5 5 25। 100 की भी सेम ऐसे ही है, 5 2 10 और 0 का 0। अभी आगे 15 और 20 आ गए। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ भी अगर कटिंग करना चाहें कर सकते हैं, अगर नीट करने के लिए हम लोग अलग से लिख लें तो अभी बेहतर है। तो 5 3 15 और 5 4 20। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 3 और 4। ठीक है, 3/4 हमारा आंसर आ गया। जहाँ तक पॉसिबल हो कटिंग हमने वहाँ तक करनी है। जब हमारे डिफरेंट नंबर्स आ जाएं, जैसे यहाँ 3 और 4 आ गए जो एक टेबल से सॉल्व नहीं हो सकते या कट नहीं सकते, तो वो हमारा आंसर होगा। चलिए पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखें 25 का 25 लगेगा, मल्टीप्लाई परसेंटेज का 1/100 लग जाएगा। ठीक है, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 25, देन नीचे 100 का 100। 5 5 25 और 5 2 10 और 0 आ जाए नीचे। 5 1 5 एंड 5 4 20। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। ओके ओके, पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 है 56। अब यहाँ पे 56 का 56 आएगा और परसेंटेज का 1/100 आ जाएगा। 56 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 56 ही आता है और नीचे हमारा 100 का 100 आ जाएगा। और जब इसकी हम लोग कटिंग करेंगे तो अब ये 5 से कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो 2 2 4, 1 कैरी किया, 2 8 16, 2 5 10 एंड 0 का 0। 28 बाय इधर लिख लेते नीट करके 28/50 बच गया। अब आगे ये फर्दर कटिंग हो रही है 2 के साथ। ठीक है, जैसे कि 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 1 के कैरी, 2 5 10। अब ये आ गया 14/25। तो 14 और 25 दोनों अलग अलग टेबल से सॉल्व होते हैं, एक टेबल से सॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए इसका आंसर हमारा 14/25 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में 48 का हम लोग 48 रहा, मल्टीप्लाई बाय 1/100। 1/100 परसेंटेज का आ गया। 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया 48 डिवाइडेड बाई 100। इक्वल हमने 7 से लगाने हैं। अब ये भी 2 से कटिंग हो रही है। 2 2 4 एंड 2 4 8, 2 5 10 और 0 का 0। फिर 24 है, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 1 के कैरी और 2 5 10। अब हमारे पास 25 और 12 आ गए, तो इधर इसको लिखते हैं 12
एंड 25। अब पहले 25 देखेंगे किसी एक से टेबल से दोनों सेम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, दोनों अलग अलग हैं और वैसे भी ये दोनों एक टेबल में सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 12/25। पार्ट नंबर 7 में है 8, सो इक्वल टू राइट 8 मल्टीप्लाई 100% का क्या आएगा 1/100। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और नीचे 100, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 क्या है 2 5 ज़ा 10। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/25। आगे आगे अब ये दोनों एक टेबल, कोई भी ऐसा टेबल है जिससे ये दोनों सॉल्व हो रहे हो, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 8 में देखें, पहले हमने यहाँ सिंपल नंबर थे, यहाँ पे हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई है। हमने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। जैसे 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। 66 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मैं आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ, अगर नहीं भी लिखा है डायरेक्ट इसको सॉल्व करने तो बेहतर है, लेकिन नहीं करते तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमें एक एक स्टेप क्लियर हो जाता है। तो 2 को 33 से मल्टीप्लाई कर 66 आ जाएगा। 66 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। जब 66 में 1 प्लस किया तो इक्वल टू 67/2। 67/2 आ गया। 67/2%। हमने परसेंट के साथ लगा के इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आएगा 67/2 और परसेंटेज का 1/100। तो 67 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 67, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 200। तो ये दोनों टेबल किसी सेम टेबल से कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। चलो अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में देखें 37 1/2% हमें दिया हुआ है। पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने एक्सप्लेन किया था 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे। तो सॉल्व करके देखिए हमारे पास क्या आता है 37 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 1। इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 75। तो अगर यहाँ 75 लिखें 75/2 इक्वल मल्टीप्लाई परसेंटेज का 1/100। तो 75 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया 75, और 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 200। तो अब इसकी कटिंग कर लेने हैं। 5 1 ज़ा 5 और 2 गया इधर कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 0 नीचे आ गया। फिर 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया 3/8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये सेम टेबल से कटिंग नहीं हो रही, इसलिए यही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 10 को। पार्ट नंबर 10 में गिवन है 87 1/2। ठीक है, अब 2 को 87 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 प्लस कर देना है। तो हमारे पास आएगा 175/2 मल्टीप्लाई परसेंटेज का 1/100। तो जब 175 को 175 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 175। 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 200। ठीक है, अब इन्हें कटिंग कर लेनी है। 5 के टेबल से दोनों कटिंग हो रही है। 5 3 ज़ा 15, 2 गया कैरी, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर 5 7 ज़ा 35 एंड 5 8 ज़ा 40। तो आंसर इस तरह आ जाएगा 7/8। 7/8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। चलिए अब पार्ट 11 को सॉल्व करें तो देखें 5 1/4 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया। 20 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 21 आ गया। ठीक है, 21/4 और मल्टीप्लाई परसेंटेज 1/100। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21। 21 और 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 400। तो अब 400 21 एक टेबल से कटिंग नहीं हो रही, इसलिए हमारा आंसर 21/400 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 11 सॉल्व होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। देखिए पार्ट 12 में 42 1/2।
2 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 84। इसमें 1 प्लस करेंगे तो 85। तो इधर हम लिख लेंगे 85/2 और मल्टीप्लाई परसेंटेज का 1/100। जब 85 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 85 और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200। 5 1 5, 3 के कैरी, 5 7 35, 5 2 4 से 20 और 0 नीचे आ गया 40 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा 17/14 आंसर 40 आंसर 7/40 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है।